मेरा नाम है, मैं नोएडा से रहने वाली हूँ। आपकी उम्र क्या है? 30 इयर्स। मैं एचआर हूँ एक आईटी सेक्टर कंपनी में। एक ताबिश आब्दी नाम का लड़का जिसने मुझे अपना नाम विशाल राणा बताया था, उसने मुझे फेसबुक के थ्रू रीच किया फ्रेंडशिप के लिए। तो स्टार्टिंग में होता है कि लड़कियां मना ही करती हैं, कोई भी हो, तो सेम मैंने भी मना किया। उसके बाद में मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश की गई, डेली हनुमान जी के फ़ोटोज़ भेजना, शिव जी के फ़ोटोज़ भेजना। तो उस चीज़ से मतलब धीरे धीरे हमारी बात शुरू हुई, हाय हेलो, लाइक नॉर्मल फ्रेंडशिप टाइप्स। फिर उसके बाद में जब फ्रेंडशिप हम लोग की हो गई, तो इस लड़के ने फिर मेरे मॉम डैड के पास में आके मेरे लिए शादी के लिए बोला कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। तो फिर हमारी शादी हो गई प्रॉपर हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से, जैसे सभी की होती है। लाइक इट वॉज एन अरेंज मैरिज, नॉट अ लव मैरिज। फिर उसके बाद जब शादी हो गई तो इलाहाबाद में मेरे को मैरिज रजिस्ट्रेशन के नाम पे जब वो ले गया वहाँ पे, तब जब मैंने उसके वहाँ पे साइन देखे तब मुझे पता चला कि इसका नाम ताबिश आब्दी है, ना कि विशाल राणा, और ये एक मुस्लिम है। फिर वहाँ पे भी मैंने अपने माँ बाप को बताया कि ये सारी चीज़ें हो गई हैं, मम्मी पापा, ये एक हिंदू नहीं है, ये एक मुसलमान है और इसका नाम ताबिश आब्दी है, विशाल राणा नहीं है। फिर मेरे माँ बाप ने मुझे समाज की और इज़्ज़त की, मतलब मेरे को एक झांस दे के कि हाँ भाई हमारी इज़्ज़त चली जाएगी, हम राजपूत हैं, हम हिंदू हैं, तो तुम्हें इसके साथ में अब रहना चाहिए क्योंकि अब तो तुम्हारी शादी हो ही चुकी है। फिर मैं उसके साथ में रहती रही। फिर लगभग 8-9 महीने तक सब कुछ ठीक चला। 9-10 महीने के बाद में ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई कि आप कन्वर्ट कर लो, आप ये अबाया पहन लो, आप कलमा पढ़ लो, ये सारी चीज़ें शुरू होने लगी। तो जनवरी में ये मेरे को लखनऊ लेके गया। तो लखनऊ में वहाँ पे मुझे एक आदमी मिला जिसका नाम था जलालुद्दीन उर्फ छांगुर। तो छांगुर मुझे वहाँ पे मिला तब जाके, और उसके साथ में 2 बंदे और थे, नीतू एंड उसका जो हस्बैंड है नवीन। वो दोनों भी कन्वर्टेड हैं, जिसको जलालुद्दीन ने ही कन्वर्ट कराया है, छांगुर ने। तो वो दोनों भी मुझे वहाँ पे इम्प्रेस करने लगे कि हमारे धर्म में ऐसा होता है, आपको जन्नत मिलेगी और पीर साहब आपको पैसे से भी सपोर्ट करेंगे, आप जैसा कहोगे वैसा होएगा, आपको पावर से भी सपोर्ट मिलेगी, आप मतलब कहीं भी आप किसी चीज़ से फंसेंगे नहीं। तो वहाँ पे मुझे अबाया पहनाया गया और मेरे को कलमा पढ़वाया गया। वहाँ पे मुझे गऊ मांस तक खिलाया गया। गऊ मांस खाने के लिए जब मैंने मना कर दिया तो उसके बाद में फिर मेरे साथ में वहाँ पे गाली गलौज हुआ, और उसके बाद में मेरे को किसी चीज़ में मिला के मेरे को गऊ मांस खिलाया गया। मतलब मुझे ये बोला गया कि ये एक सब्ज़ी है। फिर उसके बाद में मैं अपने घर चली गई। मैंने अपने सारे रिश्ते नाते सारे तोड़ दिए उस लड़के के साथ में। एंड इसी दौरान, मतलब जाने से पहले, फरवरी में आई वॉज प्रेग्नेंट एंड उस बंदे ने मेरा अबॉर्शन भी करवा दिया इसी चीज़ को लेके। उसने बोला था कि अगर जब तक तुम कन्वर्ट नहीं होगे तब तक मैं इस बच्चे को नहीं होने दूंगा, तो आपको कन्वर्ट ही होना पड़ेगा। जिस चीज़ से नाराज़ होकर फिर मैं अपने घर चली गई। तो मैं 4-5 महीने अपने घर पे रही, और ये डेली आता था मेरे घर पे, मतलब हर 10-15 दिन में कि चलो वापस चलो वापस चलो। फिर से अगेन मेरे मम्मी पापा का वही कि इज़्ज़त की बात है, समाज की बात है, ये सब चीज़ें कि तुम अब इसी के साथ में चले जाओ, अब तुम्हें इसी के साथ में रहना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें। मैं फिर से रहने आ गई और फिर से मेरे साथ में वही सारी चीज़ें चलती रही, वही सारे काम होते रहे। एंड जब वो थक हार के बिल्कुल ही परेशान हो गया तो उसने मुझे इवन रामनगर ले जाके मुझे पहाड़ से धक्का दे के फेंकने की भी कोशिश की, ताकि मैं, मतलब मेरे को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाए और मैं एफआईआर लॉन्च करने तक की हालत में ना रह जाऊं। जब वो मुझे रामनगर लेके गया मुझे तभी समझ में आ गया था कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता है। मैंने वहाँ पे किसी से हेल्प के लिए मैसेज किया था व्हाट्सएप के थ्रू। मैंने उन्हें अपनी सारी सिचुएशन इन शॉर्ट बताई थी कि मेरी जान खतरे में, आप लोग प्लीज़ मुझे बचा लो। तो उन लोगों ने पुलिस प्रशासन को इन्फॉर्म किया था, जिन्होंने, मैंने उनको कार का नंबर भी टेक्स्ट किया था कि ये मेरी कार का नंबर है, ये मेरी कार का कलर है और मैं इस रास्ते पे इस टाइम पे हूँ, तो आप प्लीज़ मेरी जान बचा लो। उन लोगों ने उसी चीज़ को सेम पुलिस को फॉरवर्ड किया। पुलिस वालों ने फिर हमारी कार को रुकवाया कि रेड कलर की कार है, इस नंबर की कार है, आप इसको रोको। तब जाके मेरी जान बची वहाँ पे, जब पुलिस वालों ने उस गाड़ी को रुकवा लिया। तब मैं 26 साल की थी। मैम, आई कैन नॉट इवन कंपेयर कि मेरी लाइफ क्या थी और क्या हो गई है। मतलब
मेरी लाइफ मैम ऐसी थी ना कि मुझे किसी चीज़ के लिए वरी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। मतलब आई एम अ सिंगल चाइल्ड, तो मुझे हर चीज़ का सपोर्ट, हर चीज़ का प्यार, सब कुछ मिलता था। हर किसी से वो इज्जत मिलती थी जो आज नहीं मिल पा रही है। आज मैं किसी को अपनी आप बीती बताने के भी लायक नहीं हूँ। मैं बस यही सोच के अफसोस करती हूँ कि मैंने इंसान पहचानने में गलती कर दी। मतलब मेरे सामने इतना अच्छा खुद को दिखाया गया, इतना अच्छा दिखाया गया मैम। अगर आज वो किसी के भी सामने आ जाए तो वो इंसान भी उससे इम्प्रेस हो जाएगा कि ये बहुत अच्छा लड़का है। मैम एक्चुअली उसके घर में सिर्फ उसकी मम्मी है और उसका भाई है, और इस चीज़ का जो ये कन्वर्जन गैंग है, इसके पीछे जो मेन बंदा है वो उसका भाई है। उसका भाई पूरा ये रैकेट चलाता है, और सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग हैं उसकी सिटी के जो इस चीज़ का शिकार हो चुके हैं ऑलरेडी। वो लड़का मैम पॉलिटिकली बहुत एक्टिव है एंड उसकी बहुत अच्छी सोर्स है हर जगह पे। मतलब वो जैसा चाहे वैसा कर सकता है, उसके पास इतनी पावर है। सबसे ज़्यादा इफेक्ट इस चीज़ का पड़ा है कि जो मेरे माँ बाप ने इज्जत कमाई थी, जो हमारी लेगेसी थी, हज़ारों सालों से चली आ रही, मेरे पूरे खानदान का रिकॉर्ड आप चेक कर लीजिए। किसी लड़के ने भी कभी ऐसा नहीं किया कि किसी लड़की के साथ में फ्रेंडशिप भी की हो, कुछ भी किया हो मैम। लेकिन ये चीज़ पहली बार हुई है हज़ारों सालों में, 100 सालों में मैम। वो इज्जत ही नहीं रह गई मेरे माँ बाप की। Every 6 months I am changing my jobs because I am not able to perform. मैं अपना काम पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। कभी लीव्स होती हैं, डेट्स पे जाना होता है, छुट्टियाँ इतनी बढ़ रही हैं, बॉस से डांट पड़ती है, इतनी लीव्स क्यों ले रहे हो, रात रात भर सो नहीं पाना, एंजाइटी, डिप्रेशन, लड़ाइयाँ झगड़े, हर किसी से लड़ाइयाँ कर रही हूँ मैम। आई जस्ट वांट जस्टिस, दैट्स ऑल आई नीड। कानून के दायरे में रह के जितनी भी सज़ा का प्रावधान बनता है वो सज़ा उसको मिलनी चाहिए। मैम सिर्फ लड़के ही नहीं, मुस्लिम्स में आई वुड से कि अगर आपकी कोई फ्रेंड भी मुस्लिम है, प्लीज़ उससे दूर रहिए। लड़कों से ज़्यादा जिहाद लड़कियाँ कर रही हैं, प्लीज़ उनसे दूर रहिए। डू नॉट ट्रस्ट देम, दे ऑल आर सेम। कोई ऐसा नहीं होता है कि ये भाईचारा ये अच्छा है वो अच्छा है, कोई अच्छा नहीं है, सब एक जैसे होते हैं। ये इनको ट्रीटमेंट ही ये दिया जाता है, इनको एजुकेशन ही ये दी जाती है। जब से ये पैदा होते हैं 4 साल की उम्र से इनको यही सिखाया जाता है कि आपको जिहाद करना है, यू आर बॉर्न फॉर दिस। जो लोगों में ये रहता है ना कि नहीं, नॉट एवरीवन इज सेम, सिर्फ 10% मुस्लिम्स की वजह से 90% क्यों झेल रहे हैं, 100% इज सेम। कोई दूध का धुला नहीं है, सब करते हैं। आपके साथ नहीं कर रहे, हो सकता है दूसरे किसी हिंदू के साथ कर रहे हैं, पर सब के सब जिहादी हैं। लड़कियां भी, लड़के भी, इनके बाप दादा भी सारे के सारे जिहादी हैं।